I will teach you the second part of the lesson 2 Children at Work, Class 8th. The book It So Happened. Children at Work, Part 2nd. Belu follows his friend through the crowded streets to a big building. बेलू अपने फ्रेंड के साथ एक भीड़ भरी सड़क को पार करता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, और उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा कूड़ेदान रहता है। बेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल, और बेलू को आश्चर्य होता है कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। ही caught up with the girl as she was leaving the station. वह लड़की जब स्टेशन छोड़कर जा रही थी, मतलब स्टेशन छोड़ रही थी, स्टेशन के बाहर जा रही थी, तभी बेलू ने उसको पकड़ लिया, मतलब उसके साथ पहुंच गया। When they got to the road, बेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब बेलू सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ियाँ आ और जा रही हैं और किसी के लिए रुक नहीं रही हैं। मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ केवल चल रही थीं, रुक नहीं रही थीं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, और चारों तरफ से धुआं और धूल उसके ऊपर आ रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे जो है उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, और उन्हें एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, तब उन्हें थोड़ा सा गैप मिली जिससे कि वे सड़क को पार कर सके, मतलब दौड़कर उस पार जा सके। बेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और बेलू तो हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में वह लड़की उसे घसीट कर उस पार ले गई, मतलब सड़क के उस पार ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू वर डूइंग, तुम यहाँ क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउच, क्या गाय चरा रहे थे? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम इस तरह से बीच सड़क पे रुकोगे तो तुम चटनी बन जाओगे। बेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, बेलू का दिल अब भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन, और उसने पीछे सेंट्रल स्टेशन देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और तेज़ी से जाती हुई ट्रैफिक को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वे लोग किस तरह से उस पार आने के लिए मैनेज किए। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, और कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड थे, उसी के नीचे से वे लोग सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़े। ह्यूज साइन बोर्ड, वे लोग क्या काम किए कि बड़े से जो साइन बोर्ड लगे थे उसी के बगल बगल जो है सड़क के किनारे किनारे वे लोग चल दिए। बेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, बेलू जो है तस्वीरों को देखा, ऊपर तस्वीरों को देखा। बनियान्स, कार टायर, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, तो उन तस्वीरों में बनियान थी, कार टायर थे, पेन थी, और एक स्त्री जो है एक बॉक्स लेकर खड़ी हुई थी, एक बॉक्स को पकड़े हुई थी। कहने का मतलब कि जो वहाँ पे होर्डिंग लगे हुए थे, साइन बोर्ड लगे हुए थे, उन पर जो एडवर्टाइज थे उसकी बात हो रही है। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, और सारी लिखावट अंग्रेजी में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन, इसलिए वह समझ ही नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न इनटू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप, लड़की एक बड़े से पुल पर गई और आगे बढ़ने लगी। बेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, बेलू जो है रुक गया और पुल की रेलिंग से झांक कर देखा। अंडर हिम द रोड रैन टू द सिटी, और उसने देखा कि उसके नीचे, मतलब पुल के नीचे जो है सड़क शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और कुछ दूरी पर उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी टावर, मीनारें, और बहुत सारे रोड वहाँ से दिखाई दे रहे थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विथ वॉल अराउंड इट, क्या
तुम वह बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, और यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो वहाँ पर सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, लड़की मुस्कुराई और उस विशाल बिल्डिंग की तरफ संकेत किया। बेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द साइन सेंट्रल जेल, तमिल साइन सेंट्रल जेल। बेलू जो है उस साइन को पढ़ा जो लिखा था, तमिल भाषा में लिखा था, और उसमें लिखा था सेंट्रल जेल। वाई, क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैं क्यों जेल जाऊंगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया हूँ। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज ऑल, कुल मिला के इतना है कि तुम पकड़े न जाओ बस। व्हाट डज शी मीन्स, उसका क्या मतलब है? बेलू वंडर्ड, बेलू को आश्चर्य होने लगा। मतलब कि लड़की के कहने का क्या मतलब था, बेलू को आश्चर्य होने लगा। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन टू द ब्रिज विद ए सैक ऑन हर शोल्डर, और उसके बाद लड़की वह बोरा उठाई और अपने कंधे पर रखी और पुल पर आगे चल दी। व्हाट वॉज इन इट, उसमें क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट एट द स्टेशन, और बेलू ने देखा था कि स्टेशन पर जो है वह पड़े हुए प्लास्टिक के कप उठाती थी और उसमें रखती थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में या इस बोरे में तुम क्या ढो रही हो? थिंग्स, चीज़ें हैं। बाटल्स हैं। पेपर, कागज़ हैं। बेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, बेलू को आश्चर्य हो रहा था कि वह इन चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन कोई और क्वेश्चन पूछने के लिए उसे संकोच होने लगा, मतलब वो शर्माने लगा। वो पूछना तो चाहता था लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पाया। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, यह सुबह का समय था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड बेलूज बेयर फीट बर्न्ड, यह सुबह का समय था लेकिन सूरज आग उड़ेल रहा था और जो तारकोल की बनी सड़क थी वह बेलू के नंगे पांव को जला रही थी। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, यह कच्ची सड़क पर चलने की तरह नहीं थी। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वह पसीने से भीग गया था। ही सोक्ड विथ स्वेट, वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और वह जो है उस लड़की के साथ साथ चल रहा था और वह प्रयास ये कर रहा था कि वह छाया, पेड़ों की अगर छाया हो तो उस छाया में चले। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह लड़की वास्तव में तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, अभी भोजन कितना दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड बेलू स्लोली, और बेलू ने धीरे से पढ़ा श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। ए साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और फूलों का एक निशान बना हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। ग्रूम जेवी विनयगम, दूल्हा जेवी विनयगन, ब्राइड रानी और दुल्हन रानी। बेलू स्टेयर एट द बिग कार पार्कड आउटसाइड, बेलू ने देखा कि एक बड़ी सी कार बाहर जो है खड़ी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टाइप ऑनटू इट, मतलब बेलू ने जब वो पढ़ा तो उसमें फूलों से लिखा हुआ था कि दूल्हा जो है जेवी विनायगन और दुल्हन रानी, और वहाँ पर बड़ी बड़ी कारें बाहर खड़ी हुई थीं
और एक कार पर फूलों की मालाएं और गुलाब जो है लोगों ने चिपका दिया था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसने जो है चुपके से और जल्दी से एक फूल उसमें से तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सेट सी सेट, उसने कहा चलो चला जाए। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड बेलू, बेलू ने कहा कि क्या हम यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, एक विशाल हॉल देखते हुए, एंड द पीपल इनसाइड, और उसके अंदर लोगों को देखते हुए। कहने का मतलब विशाल हॉल और लोगों को अंदर बैठे हुए देखते हुए बेलू ने कहा कि क्या हम यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अपने थंब को मतलब अपने अंगूठों को अपने नाक के नीचे हिलाते हुए लड़की ने कहा कि आशा तो यही है। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे उस हॉल के पीछे ले गई। देयर वाज ए बिग गार्बेज, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ादान था। ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, और उसमें बहुत सारा कूड़ा रखा हुआ था जो कि ऊपर गिर रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और जो कूड़े का ढेर लगा हुआ था वहाँ पर दो बकरियाँ खड़ी हुई थीं। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। ए कपूल ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के चारों तरफ मक्खियाँ भन रही थीं। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए क्वाइसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू बेलू, लड़की ने वहाँ से एक गुला हुआ मतलब काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा पका हुआ या गुला हुआ केला उठाया और उसे बेलू को दिया। हियर इज योर फूड, यह तुम्हारा भोजन है। बेलू वॉज शॉक, बेलू को बड़ा धक्का लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लोफ्ट ओवर, क्या हम यह जूठा खाने जा रहे हैं। ची व्हाट डू यू थिंक आई एम, और क्या तुम सोचते हो कि मैं खाने जा रही हूँ। ए डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं केवल अनटच फूड खाती हूँ। हियर सम मोर कैट, यहाँ कुछ और है, पकड़ो। शी थ्री हिम ए बड़ा, और वह उसकी तरफ एक बड़ा फेंका। बेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, और बेलू ने घृणापूर्वक निगाहों से उसकी तरफ देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, हीरो इधर आओ और इसे खा लो, इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम सोचते हो कि मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ इंतजाम करूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है और तुम्हारे लिए मैं भोजन खरीदूँगी। यू डिड बेटर ईट वाट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, और तुम्हें अच्छा खाना तो तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास अपना पैसा होगा। बेलू हेजिटेटेड, बेलू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट फिर से मरोड़ा। ही गल्प डाउन द बनाना एंड बड़ा, और उसने वह केला और वह बड़ा जो था, बड़ा का मतलब दही बड़ा से, तो वह बनाना और वह बड़ा जो था उसने खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका तत्काल उसके पेट को कुछ आराम मिला। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, और उसको तो इतना ज़्यादा भूख लगी थी कि वह जो खाना खाया था उसका 10 गुना भी खाना वह खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को केवल एक केला और मिला जो कि वह स्वयं खा गई। टू अर्ली
दे हैव ओनली ईटन टिफिन। यह बहुत जल्दी है और उन्होंने केवल अपना नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम्हें अब भी भूख लगी है तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनके लंच फिनिश करने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, और यदि तुम चाहो तो यहाँ इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे तो काम करना है और मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपुल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप, और वह ढेर पर से कुछ बॉटल, एक दो बॉटल उठाई। एंड थ्री इट इनटू हर सैक, और उसको अपने बोरे में फेंक दिया, मतलब बोरे में भर लिया। देन सी वॉकड ऑफ, और उसके बाद वह चल पड़ी। बेलू पैनिक्ड, बेलू घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वाट टू डू, और उसने महसूस किया कि अगर वह लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि वह इस समय कहाँ है और वह क्या कर सकता है, मतलब क्या करेगा, यह भी अब कहाँ रहेगा, ये सब कोई आइडिया नहीं थी। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और बेहतर यह था कि वह उसी के साथ रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि उसे वहाँ का हर रास्ता पता था। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वह उस लड़की के पीछे पीछे फिर से दौड़ा। आय, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, आय। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह वास्तव में लड़की का नाम भी नहीं जानता था। आय, व्हाट इज योर नेम, ओह तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और उसने जल्दी से पीछे उसके जाते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड, वह लड़की रुक गई। एंड टर्न अराउंड, और चारों तरफ देखा। ओह हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो तुम जो है बिना मेरा नाम जाने हुए ही मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तब तुम क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फीड, तुम्हें भोजन कौन दिया। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन कौन खिलाया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो आओ। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लेने के लिए।